नमस्कार। पहले तो सभी रियल न्यूज़ उमरा चैनल देखने वाले साथियों को नमस्कार। और यहाँ पहुँचे शिव मलिक भाई, रियल न्यूज़ चैनल चलाने वाले साथी, इनका तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, तो आज जो आप जयंती मना रहे हैं, ये आज जो भारतीय किसान यूनियन का स्थापना दिवस भी है और स्वर्गीय मांगेराम जी की जयंती भी है, तो हम चाहेंगे कि आप इनके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं कि भी कुछ जो ये शख्सियत हुए हैं, इनका संक्षिप्त में परिचय। दादा मांगेराम मलिक थे जो, ये बड़े सोशल आदमी थे और इनने बहुत कम समय में पहले ही अपना घर बार छोड़ के समाज की कमियों के ऊपर काम करना शुरू किया और समाज की सेवा में लग गए। सबसे पहले इनका ग्राउंड किसान था। इन्हें देखा किसान की समस्या क्या है, किसान की तकलीफ़ें क्या हैं, तो इन्हें एक किसान की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना एक संस्था बनाई, जिसका नाम रखा भारतीय किसान यूनियन। ये भारतीय किसान यूनियन के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनने इस संस्था को खड़ा किया और इस यूनियन के संस्थापक हैं। और आज इनकी 3 फरवरी को ये इनने संस्था का निर्माण किया था और इसी दिन इनका जन्मदिन भी था। तो दादा मांगेराम के बारे में अगर सामाजिक बातें कहें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि उनने अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, दादी के घर हवाले करके अपने समाज में घुस गए थे। और छोटे से छोटी किसानों की जो छोटे से छोटी लड़ाई रही है उसमें इन्वॉल्व हुए, काफ़ी बार भूख हड़तालों पर बैठे, बहुत सारे लोगों के भाईचारे बनाए, उनके समाधान किए और किसानों की हर समस्या के ऊपर ये लड़े। तो ये जो मूर्ति स्थापना का यहाँ आपके मन में मतलब कैसे विचार आ भी यहाँ मूर्ति स्थापना की जाए, क्योंकि 2012 में हम देख रहे हैं यहाँ पर जो तारीख लगाई हुई है 26 फरवरी 2012 को किया गया है, जबकि उससे काफ़ी साल पहले ही जो मांगेराम जी चल बसे थे। तो ये इनका जो विचार है मन में वो कैसे आप? मैं इतना ज़्यादा तो टच नहीं रहा दादाजी के, फिर भी जब मैं टच हुआ तो मैं इनके विचारों से काफ़ी प्रभावित था। और ये हमारे गाँव में हमने एक युवा साथियों ने दादाजी के नाम से एक संगठन बनाया था और उसमें निर्णय लिया गया था दादाजी की भाई मूर्ति हमने लगानी चाहिए और इनकी एक याद बनी रहे और आने वाले युवाओं को प्रेरित करे। तो उस टाइम एक डिसीजन लिया गया था। किसी कारणवश से हमारा जो ग्रुप था वो तो लंबा नहीं चला। फिर उसमें हमने ये जो डिसीजन लिया था, मेरे मन में थी कि मैं, ताकि दादाजी को अगले आने वाली युवा पीढ़ी प्रभावित हो, तो इनकी एक ऐसी मूर्ति का वो करना चाहिए। तो जैसे ये इन्होंने तो मतलब अपना जो सारा जीवन है पूरा बाहरी किसानों के लिए लगाया, इनके लिए कोई अकेला उमरा गांव नहीं था, पूरा भारत इनका था। तो आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो, आप कहीं दूर, काफ़ी दूर गए हो और इनका नाम सुना हो, उसके बारे में? मैंने काफ़ी गर्व हुआ। एक बार मैं हरिद्वार गया हुआ था, वहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, ये तो मेरा अभी ध्यान नहीं, नरेश जी थे या राकेश जी थे, मैंने वहाँ हरिद्वार में मिले और मैंने बताया, उनसे नज़दीक गया तो भाई मांगेराम जी का, उनने मेरे को एक बुक्स दी और वो सुन के बड़े खुश हुए। उन्होंने एक बुक्स दी, जिस बुक्स में सबसे पहले जो महेंद्र सिंह टिकैत की जीवनी लिखी हुई थी, उस बुक्स में सबसे पहले मांगेराम जी का नाम महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने शब्दों में डाला हुआ था। मुझे लगा कि उस बुक्स के उस शब्दों से कि महेंद्र सिंह जी जो थे टिकैत जी, वो मांगेराम जी को अपना गुरु मानते थे और उन्हें इससे प्रभावित होकर इस संस्था में, मतलब किसान यूनियन में वो आए थे, उस बुक्स के माध्यम से, जो मुझे लगा। सर जी नमस्ते। तो आप भी बताइए, जो स्वर्गीय मांगेराम मलिक जी जिनका आज जन्मदिन है, यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजन किया है, उनके बारे में कुछ? वो ईमानदार और निष्ठावान, निस्वार्थ सेवा भावना से किसानों की सेवा करते थे। वो एक सच्चे किसान हितैषी थे।
और उनके बारे में जितनी बात कही जाए वो कम पड़ती है, मतलब उनकी जितनी तारीफ़ की जाए नहीं उतनी ही कम है। उन्होंने काफ़ी संघर्ष, अपने घर को भी बच्चों को भी कभी नहीं संभाला, उसने समाज सेवा में ही लगे रही। मैंने उनको देखा, किसी भी तकलीफ़ हो किसी प्रकार की, गांव में, किसान की, देश में, स्टेट में, वो उसी टाइम तत्पर रहते थे, हाजिर रहते थे। जैसे नालियों का खर्चा, जैसे सरकार अभी किसान से लेगी उसमें माफ़ी का उनका बड़ा योगदान रहा था। मैं तो उनको इतने महान, जैसे एक भी छोटू राम जी का नाम है, उसी तरह उनका भी नाम है हमारे दिल में और हमारे समाज में। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ मास्टर भरत सिंह मलिक जी, जिन्होंने बताया कि भी जो नालियों का जो खर्चा पहले लिया जाता था, सरकार के साथ उन्होंने मिल कर के, किसानों के साथ मिल कर के इस समस्या को सुलझाया और जो ये नालियों का जो खर्चा इसका समाधान किया, जिसके लिए जो किसान है हमेशा हमेशा के लिए उनके ऋणी रहेंगे। और भी यहाँ पर कुछ साथी जुड़े हैं गाँव के, उनसे भी हम बातें करें। नमस्कार जी। तो आप का नाम और परिचय दे पहले तो। मैं भूपेंद्र मलिक है, मैं भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक जो मांगेराम मलिक है उनका पोता हूँ जी। दादाजी वो अकेले के नहीं, ये कह लो कि पूरे समाज के थे। उन्होंने जो काम किया है वो एक किसान वर्ग के साथ साथ मजदूर वर्ग के लिए, सभी के लिए काम किया है जी। आज उनको पूरा देश याद कर रहा है। तो जिस टाइम पे ये इनका जो मतलब ये स्वर्गवास हुआ, हमें छोड़ के चले गया, आपकी उम्र क्या थी उस टाइम पे? मैं लगभग 12-13 साल का था जी। तो आपने बचपन के दिनों में देखा होगा अभी ये घर पे कितना समय दे पाते थे? हमें तो दादाजी से मिलने का मौका बहुत ही कम मिलता था। उनका ज़्यादातर जो समय है वो किसान वर्ग के लिए, किसान हित के लिए बाहर ही गुजरता था। हमें तो कभी कभी देखने को मिलता था। हमें पता लगता था कि दादाजी आज आए हुए हैं, तो हम देखने के लिए जाते थे कि दादाजी हैं कैसे। बहुत कम टाइम था जो घर पे उन्होंने बिताया है। हमेशा समाज के लिए, किसान वर्ग के लिए हमेशा बाहर ही रहे हो। तो ये हमारे साथ जो उनके पोत्र, इन्होंने बताया भी जो दादाजी का जो समय है वो घर पर, मतलब वो इन्हीं को देखने के लिए ऐसे लगता है भी जैसे कई कई दिन में जब कोई मेहमान घर आता है तो ऐसे ही उनको देख पाते थे, क्योंकि उनका जो समस्त जीवन है वो किसानों के लिए, उन्होंने अपना दिन और रात एक करके समाज के अंदर किसानों का सहयोग किया और बहुत ही अच्छा जो साथ दिया और भारतीय किसान यूनियन को बहुत अच्छे से चलाया। हमारे साथ जो युवा हैं उमरा से ही हैं अजय मलिक जी, जो कि प्रमुख समाज सेवी भी हैं और युवाओं की बातें भी वो हमेशा उठाते रहते हैं। गांव में किसी प्रकार का जो सहयोग है वो हमेशा तैयार रहते हैं। उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आज ये जो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है स्वर्गीय मांगेराम मलिक जी के लिए, तो आप तो ऐसे भी समाज में घूमते रहते हो, इधर उधर हर जगह आप अपना सहयोग देते रहते हो, आप मतलब क्या कुछ सुनते हैं उनके बारे में, क्या कुछ है? सबसे पहले तो मैं रियल न्यूज़ उमरा का धन्यवाद करूंगा कि इस मुहिम को इतनी आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश प्रदेश में उमरा के नाम को रोशन कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आती है हमारे किसान यूनियन संस्थापक मांगेराम जी की। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले किसान यूनियन के बारे में कोई जानकारी ली। किसानों के हितों की रक्षा के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई और किसान यूनियन के संस्थापक के रूप में पूरे भारत देश में अपना नाम रोशन किया और उमरा गांव का जो है पूरे भारत में नाम किया। ये अपने घर से सब कुछ छोड़ करके अपनी पूरी जीवनी इन्होंने किसानों के नाम कर दी और किसान के हित के लिए बहुत सारी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ये कई बार जेल भी गए हैं और इन्होंने अपने घर परिवार को ना देखते हुए पूरे समाज और किसान वर्ग को देखते हुए पूरे समाज के लिए कार्य किए, किसानों के हितों की रक्षा के लिए कार्य किए। मैं तो आज जो ये आंदोलन चला हुआ है पूरे प्रदेश में, किसान आंदोलन जो 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला हुआ है, जब भी कहीं नाम आता है तो मांगेराम का नाम सबसे पहले आता है। आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत जी ने, महेंद्र टिकैत जी ने बार बार मांगेराम जी का नाम अपने शब्दों में, अपने भाषणों में लिया है। तो और उसके साथ एक उमरा गांव का नाम जुड़ा है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बीच में एक ऐसे योद्धा, हमारे बीच में तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हमसे पहले हमें कुछ ऐसा देंगे जिससे हमारी एक पहचान बनी हुई है और उस पहचान के कारण आज हमारा पूरे देश में नाम है। तो इन के कदमों के ऊपर चलते हुए और इनकी जो
जीवनी है उसको देखते हुए और आज जो आंदोलन चला हुआ है उसमें किसानों के हितों की रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा, बुजुर्ग और जितने भी किसान हैं वो आवाज़ उठाएं और अपना अपना समर्थन दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो स्वर्गीय मांगेराम जी मलिक, जिनके लिए पूरा भारत ही मतलब एक उनका घर था। कहीं भी आप किसानों के अंदर कहीं भी आप चले जाओ, यूपी है, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह उनका बड़े आदर व सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। और आज उनकी जयंती पर और भारतीय किसान यूनियन के स्थापना दिवस पर यहाँ उमरा गांव में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख रहे थे रियल न्यूज़ उमरा। जय जवान जय किसान।